शुक्राचार्य के आश्रम से कच्छ के जाने के बाद कुछ समय के बाद यह कहानी है उस समय की, जब विशा शर्मा जो कि असुर के राजा थे, विशा शर्मा की पुत्री थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा और देवयांगनी जो कि शुक्राचार्य की बेटी थी, वो दोनों एक दिन तालाब में नहाने जाते। तालाब में नहाने के लिए दोनों अपने कपड़े बाहर रखते हैं, क्योंकि देवयांगनी एक ब्राह्मण की लड़की थी, इसलिए अपने कपड़े शर्मिष्ठा से अलग रखती है। अचानक से बहुत ज्यादा तेज हवा चलने लगती है, जिसके कारणवश देवयांगनी के कपड़े और शर्मिष्ठा के कपड़े दोनों एक साथ आ जाते हैं। भूलवश शर्मिष्ठा जो कि देवयांगनी के कपड़े पहन लेती है, और देवयांगनी उसको कहती है कैसे लगता है अपने गुरु की बेटी के कपड़ा पहन के, और ये किस हद तक उचित है। उसको भी शर्म आ रही थी, लेकिन क्या करे, अब जो हो गया सो हो गया। अब शर्मिष्ठा भी ठहरी एक राजा की पुत्री, इसलिए उसमें भी अहंकार बहुत था, इसलिए उसने देवयांगनी को पास के ही कीचड़ के खड्डे में फेंक दिया, और फेंकने के साथ ही वह बोली कि तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारी हमारे सामने क्या औकात है। जब मेरे पिता तुम्हारे पिता को पैसे देते हैं या फिर कुछ भी देते हैं तभी तो तुम्हारा जीवन है, वरना हमारे बिना तुम्हारा जीवन ही कहाँ है। यह बात देवयांगनी को बहुत बुरी लगती है, और यह बात वह घर जाके अपने पिता को कहती है, और उनको कहती है कि मुझे बदला चाहिए, और वह जोर जोर से रोने लगती है। और बाद में अगली सुबह शुक्राचार्य जी देवयांगनी को विशा शर्मा के महल में ले जाते हैं, और विशा शर्मा को सारी बातें बताते हैं, क्योंकि असुरों को देवताओं के सामने जिताने के लिए शुक्राचार्य की बहुत जरूरत पड़ने वाली थी। यह बात विशा शर्मा को पता थी, इसलिए विशा शर्मा शुक्राचार्य से कहते हैं कि आप ही बताएं मेरी पुत्री को क्या दंड मिलना चाहिए। तब वह देवयांगनी से कहते हैं कि पुत्री तुम ही बताओ इसे क्या दंड मिलना चाहिए। देवयांगनी कहती है कि शर्मिष्ठा को हमेशा के लिए मेरा दासी बनकर रहना पड़ेगा, और विशा शर्मा यह बात मान्य रखते हैं और शर्मिष्ठा को देवयांगनी की दासी बना के रखते हैं। तो